दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जिन लोगों के कंधों पर पश्चिम बंगाल चुनाव निष्पक्ष और ईमानदारी से कराने की जिम्मेदारी थी, आज वही लोग एक एक करके बीजेपी सरकार में शामिल हो रहे हैं। 2 दिन पहले ऑब्जर्वर को शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार बनाया गया और अब खबर ये आ रही है पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए और अब उन्हें पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का मुख्य सचिव बना दिया गया है। जब से पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं, ममता बनर्जी लगातार एक ही बात कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल चुनाव में धांधली हुई है। न सिर्फ चुनाव में धांधली हुई है, बल्कि जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ तब भी धांधली की गई थी। जबरन टीएमसी के वोटर्स के नाम काटे गए हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि बंगाल में 91 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे के बाद अब लड़ाई सड़क से सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुकी है। इस समय ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है और इस बार ममता बनर्जी की याचिका पर 2 जजों की पीठ ने सुनवाई की। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची। टीएमसी की तरफ से अदालत में दलील दी टीएमसी सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने। ममता बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर भयंकर धांधली हुई है। वैसे 100 से ज़्यादा सीटों पर धांधली की बात पहले कही गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 31 सीटों पर धांधली की गई है। जबरन टीएमसी को यहाँ पर हराया गया है जानबूझ करके, और इसीलिए कोर्ट से ये दरख्वास्त की गई कि 31 सीटों पर दोबारा चुनाव कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने दलील दी कि बंगाल की कम से कम 31 सीटें ऐसी हैं जहां टीएमसी की हार का अंतर उन मतदाताओं की संख्या से कम है जिनके नाम सूची से काट दिए गए। एक सीट पर टीएमसी उम्मीदवार मात्र 862 वोटों से हारा, जबकि वहां की वोटर लिस्ट से 5000 से ज़्यादा नाम हटा दिए गए थे। टीएमसी और बीजेपी के बीच कुल वोटों का अंतर 32 लाख है, जबकि सूची से नाम काटे जाने के खिलाफ 32 लाख से अधिक आवेदन अभी भी लंबित हैं। तो यहाँ एक लाइन में कहा जा रहा है कि जितने वोटों से हारे उतने ही वोट एसआईआर में काटे गए। टीएमसी ने साफ तौर से कह दिया है कि चुनाव आयोग ने बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव कराए जाएं। बंगाल में नए सिरे से चुनाव कराकर नतीजे घोषित किए जाएं। दोस्तों, आपको याद दिला दें, पश्चिम बंगाल में 21 मई को दोबारा चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में एक सीट है फलता, वहाँ पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा क्योंकि भयंकर धांधली हुई थी। और ये जो शिकायत थी बीजेपी की तरफ से की गई थी चुनाव आयोग को, उसके बाद तुरंत चुनाव आयोग ने इस पर फैसला लिया। कौन? मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल, जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जैसे ही बीजेपी ने यहाँ पर धांधली की शिकायत की कि फलता में ऐसा हुआ है, वही फलता जहाँ पर आईपीएस अजय पाल शर्मा गए थे, जहाँ से टीएमसी ने जहांगीर को मैदान में उतारा था, वहाँ पर दोबारा चुनाव होगा। और अब जो टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है, वो दलील कहा जा रहा बहुत महत्वपूर्ण है। जब टीएमसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें दी जा रही थी तो उस समय चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया गया। जब चुनाव आयोग से कहा गया कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं वहाँ के नतीजे टीएमसी के पक्ष में रहे हैं। तो यहाँ चुनाव आयोग अलग ही दलीलें दे रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि जहाँ पर वोट काटे गए हैं, जिन सीटों पर ज़्यादा वोट काटे गए हैं, उन सीटों पर टीएमसी की जीत हुई है। चुनाव आयोग ने ये बात तब कही जब टीएमसी खुद तर्कों, दलीलों के साथ, सबूतों के साथ ये बात कोर्ट में साबित करना चाह रहा था। सारी दलीलें सुनने के बाद जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा है
कि परिणामों, वोट हटाने आदि के बारे में जो भी कहना है उसके लिए अलग अंतरिम आवेदन दाखिल करना होगा। चुनाव आयोग जो ये कह रहा है कि चुनाव याचिका ही उपाय है, वो अपनी जवाबी हलफनामे में ये बात रख सकता है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई और चुनाव आयोग ने जो दलीलें दी हैं कोर्ट में, उसे कोर्ट ने नहीं माना। तो फिलहाल अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास वोट काटने से जुड़ी सारी अपीलें लंबित हैं और कहा जा रहा है कि इसके निस्तारण में करीब 4 साल लग सकते हैं। और ये सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कितनी निष्पक्ष रिपोर्ट सौंपेंगे, इसको लेकर भी टीएमसी के नेताओं को शक है। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी दलीलें दी गई हैं, बहुत सारे सबूत भी रखे गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल त्वरित फैसला देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया। ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला आ जाएगा क्योंकि सारे सबूत पेश किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम देखेंगे कि अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया में कोई सुधार किया जा सकता है या नहीं। ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट उनके शिकायत पर तुरंत कोई फैसला लेगा, चुनाव आयोग को फटकार लगाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ममता बनर्जी हार मानने वालों में से नहीं है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि इस चुनाव में धांधली हुई है, लेकिन चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है कि यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है। पश्चिम बंगाल में कितना निष्पक्ष चुनाव हुआ है, इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी तो सुन ही लेनी चाहिए। मनोज अग्रवाल ने पश्चिम बंगाल का चुनाव कराया, वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। मनोज जी की देखरेख में ईवीएम से पूरा चुनाव हुआ, फिर नतीजे आए और बीजेपी की सरकार बनी। अब बीजेपी सरकार ने मनोज जी को अपना मुख्य सचिव बना दिया है। तो जिस चुनाव अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराया, उसी को इनाम मिल गया है पश्चिम बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी और मनोज अग्रवाल में कहा जा रहा है दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध थे। जब 2025 में अचानक मनोज अग्रवाल को सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया था, तब भी इसको लेकर ममता बनर्जी ने विरोध किया था। ये वही मनोज अग्रवाल हैं जिन पर 2018 में घोटाले का भी आरोप लगा था। और यही मनोज अग्रवाल अब ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से ईवीएम से चुनाव हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या किया मनोज अग्रवाल ने जिसके बाद इन्हें बीजेपी ने इतना बड़ा इनाम दे दिया। दोस्तों, जब हम इन छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ते हैं तब चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। दोस्तों, मनोज अग्रवाल वही चुनाव अधिकारी हैं जिनसे ममता बनर्जी की ठन गई थी। ममता बनर्जी बार बार कह रही थी कि ये व्यक्ति निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है, ये बीजेपी के पक्ष में वोट करा रहा है। और जब एसआईआर हो रहा था तब भी ममता बनर्जी ने इस सवाल खड़ा किया था कि मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल पर हमें भरोसा नहीं है। मनोज अग्रवाल बीजेपी से मिले हुए हैं, वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने ही बंगाल में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिए हैं। तो अब पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तो पहुंची। उन्होंने 31 सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग भी की, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिली। अभी लड़ाई लंबी चलने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे हम कुछ देखेंगे, हो सकता है कुछ करेंगे। फिर से एक याचिका लगाइए, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कुछ फैसला लेता है। फिलहाल ममता बनर्जी को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला लेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए पश्चिम बंगाल में कितना निष्पक्ष चुनाव हुआ है, चुनाव आयोग पर आपको कितना भरोसा है, राय दीजिएगा। धन्यवाद।